Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Chलिए, welcome to this introductory class of business mathematics. आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. पहली क्लास कैसी रही? पहली क्लास कैसी रही आप लोगों की भाई? Good. अच्छी रही सर, बहुत अच्छी। हाँ, बहुत अच्छी सर। ये हम लोग थोड़ा सा पहले सिलेबस तो आप लोगों ने वैसे देख ही लिया है। अभी पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लें और फिर आगे बढ़ें। जैसा कल आप लोगों ने सिलेबस आपको मिला है, यू माइट हैव गॉन थ्रू द सिलेबस। कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनका मैथमेटिक्स रहा है +2 लेवल पर? चैट बॉक्स में जरा सभी स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं, सभी लोग अपना नाम और +2 में मैथ्स था या नहीं था ये लिखिए। अपना नाम लिखेंगे और लिखेंगे +2 में विद मैथ्स या विदाउट मैथ्स। क्लियर? हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा सारे हेलो, आप नहीं आ रही है। काम करिए, अभी आप लोग वीडियो ऑफ कर दीजिए। थोड़ा सा नेट बैंडविड्थ, वीडियो ऑफ कर दीजिए तो थोड़ा बैंडविड्थ की कंजम्पशन कम हो जाएगा और ऑडियो क्लियर हो जाना चाहिए उससे। अभी लोग वीडियो ऑफ कर दो फिलहाल, जरूरत होगी तो ऑन करिएगा। हाँ, माइक भी म्यूट कर दीजिए। व्हेन यू रिक्वायर यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टॉक। ठीक है, सब लोग माइक म्यूट कर दें, वीडियो ऑफ कर दें। जब जरूरत होगी तब आप अपने को अनम्यूट करके कुछ भी पूछना है, कुछ बात करना हो, कर सकते हैं। ओके, तो चैट बॉक्स में जा करके आपको अपना नाम लिखना है और ये लिखना है कि +2 में विद मैथ्स आपने किया है या विदाउट मैथ्स किया है। क्लियर? आयुष, आवाज अब आ रही है? हाँ ठीक है। इस तरह से नाम भी लिखना है। अजय कुमार विदाउट मैथ, सुमित तिवारी विद मैथ, गुड। और नैमिशी सिंह विद मैथ और विदाउट मैथ। शिवानी यादव। चैट बॉक्स खोलिए, चैट बॉक्स में कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए। शिवानी, रियलमी C3 अपना नाम बताइए। हाँ, सैयद शोएब रजा विदाउट मैथ, गुड। नैन्सी वाजपेयी विदाउट मैथ। रियलमी C3, क्या नाम है बेटा आपका?
Realme C3 आपको अपना नाम वहां पर जो जूम की जो प्रोफाइल आपकी है उसमें नाम अपना चेंज करके अपना नाम डालिए। प्राची सक्सेना विद मैथ और विदाउट मैथ, निशा बिस्ट विदाउट मैथ, ठीक है। प्राची सक्सेना ने नहीं बताया अभी। So without match. निशा बिस्ट आ गया, ठीक है, विदाउट मैथ। ओप्पो A1 कौन है? चले गए। हर्ष शुक्ला, नैमिशी विदाउट मैथ, शिवानी यादव विद मैथ और विदाउट मैथ। हर्ष शुक्ला आप भी लिखिए। ये कौन है? शिवंताई सिंह और आयुष रस्तोगी विद मैथ, ठीक है, ठीक है, ज्यादातर लोगों ने बता दिया। तो कितने लोग रहे? एक विदाउट, एक विद, एक 1 नोट करता हूँ। विदाउट, विद, विदाउट मैथ, सुमित विद मैथ, शोएब विदाउट मैथ, नैन्सी वाजपेयी विदाउट मैथ, हर्ष शुक्ला एड मैथ, निशा बिस्ट विदाउट, आयुष विद, शिवानी विदाउट मैथ, नैमिशी विदाउट मैथ। विद विदाउट सर। हाँ बेटा, मैथ का मतलब है 10+2 विद लेवल मैथ पर। और विदाउट मैथ। 10+2 लेवल पर आपने मैथ पढ़ी है तो आप लिखेंगे विद मैथ, और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप लिखेंगे विदाउट मैथ। अच्छा सर सॉरी मैं विद मैथ और मैथ्स लिखा करिए, MATHS। सर मैंने विदाउट मैथ, मैंने मैथ्स नहीं पढ़ी सर मैं सर +2 में। इसमें डाल दो। हेलो सर। हाँ, इसमें नाम के साथ डाल दीजिए चैट बॉक्स में, हर्ष शुक्ला विद मैथ। हेलो सर 11th 12th सर विदाउट नहीं किया है। चैट बॉक्स में लिख दीजिए जो भी है। चैट बॉक्स में जैसे और बच्चे लिखे हैं ना, देख रहे हैं आप, वैसे लिख दीजिए। हेलो सर। हाँ सर मेरा नाम हर्ष नहीं है। नहीं, मैं तो चैट बॉक्स में पढ़ रहा हूँ, वो देख रहा हूँ। आपका क्या नाम? दूसरा नाम है सर। ये जो हर्ष नाम से आया है ये कोई और है? है एक जगह नहीं बैठ। ठीक है, चलिए, ज्यादा लोग विदाउट मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स नहीं लेने। सर मेरा नाम सरिता यादव, मैं भी विदाउट मैथ से हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक। सरिता यादव, आप अपना जो नाम है ना इसमें जूम में जो नाम है वो सरिता यादव कर दीजिए, इसमें दिख नहीं रहा कहीं मुझे सरिता यादव। ओप्पो A1 कौन है? सर मैं सरिता है। अच्छा, तो इसको ओप्पो A1 के को सरिता यादव कर दो, ठीक है। अभी क्लास है, क्लास के बाद। सर Realme C3 है, वो मेरा है सर, और वो विदाउट मैथ हूँ। अच्छा, Realme C3 नाम क्या है आपका? सर तहसीन। तहसीन, तो उसमें नाम Realme की जगह नाम तहसीन करिए, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, सब लोग अपना नाम उसमें जब लिख देंगे तो उसी से अटेंडेंस आपकी लग पाएगी, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, ये एक आइडिया मुझको लेना था, और जिससे कि जरा पता चल जाए आप लोग का बैकग्राउंड क्या है। अब मैथ्स
ज्यादातर लोगों ने नहीं लिया, ज्यादा क्या, थोड़ा सा ज्यादा है। जो अभी मैंने काउंट किया उसके हिसाब से 7 लोग विदाउट मैथ्स वाले हैं और 5 लोग मैथ्स वाले हैं। तो मैथ्स वाले जितने लोग हैं उनकी इस सिलेबस से क्या फेमिलियरिटी है? ये पूरा सिलेबस तो मेरे ख्याल से पढ़ा होगा जो मैथ्स वाले हैं। कोई बताए मुझे। सेट थ्योरी है, एपी एंड जीपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जो मैथ्स वाले नहीं हैं उनका उनसे डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसकी बात नहीं। माइक से म्यूट कर दीजिए, जब तक जब बोलना हो तभी माइक ऑन करिएगा, वैसे माइक म्यूट रखिए। तो सेट थ्योरी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, मैट्रिसेस और कैलकुलस, डिफरेंशियल और इंटीग्रल। तो जितने भी लोगों ने मुझे बताया है मैथ्स मैंने लिया था, मैं आपका पास मैथ्स था, उनकी फेमिलियरिटी तो इस पूरे सिलेबस से होनी चाहिए। हाँ या नहीं, कोई तो बताओ भाई, नाम लेके पूछूं? सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। मैंने पूछा कि जिन लोगों ने ये बताया है कि हमने 10+2 लेवल पर मैथ्स पढ़ा है, उन लोगों को बिजनेस मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस तो मेरे ख्याल से मोर और लेस पढ़ा होगा उन लोगों ने, ऐसा है या नहीं है? हर्ष शुक्ला, थोड़े बहुत चैप्टर पढ़े होंगे। थोड़े बहुत क्यों, क्या चीज नहीं पढ़ी है? Yes, sir. सर +2 लेवल में बहुत चीजें नहीं, हमने +2 लेवल पर नहीं पढ़ा था। +2 लेवल पर एपीजीपी नहीं पढ़ा? नहीं सर। सर मैंने 11th 12th में नहीं पढ़ा, बट मुझे नॉलेज परम्यूटेशन ऑफ थिंग्स जो है उसकी हाँ। है, और सर्कुलर जो है ये 2 चैप्टर की है मुझे थोड़ी नॉलेज। बहुत अच्छी बात है, गुड। मतलब ये है मेरा कि +2 लेवल तक कुछ चीजें 10th लेवल पर, कुछ चीजें +2 लेवल पर, इतनी चीजें सब कुछ पढ़ चुके होंगे जो +2 लेवल तक थे। है जी सर, जी हाँ, सर 10th में सर पढ़ा है, और ज्योमेट्रिकल थोड़ा सा पार्ट था उसमें, तो वो चीजें हैं। ठीक। कितने लोगों को मैथ से डर लगता है? सर मुझे भी लगता है। सर मुझे भी। सर मुझे मैथ ही पसंद नहीं। यस सर। सर मुझे भी। कितने लोगों सर को, हमें भी थोड़ा थोड़ा लगता है। हाँ थोड़ा थोड़ा, कितने लोगों को ये जान करके, सर क्योंकि कभी ट्राई नहीं किया सर, इसलिए शायद। क्या मतलब? कितने लोगों मैथ्स को ये जान करके बहुत बड़ा शौक लगा कि बीबीए में आकर के भी मैथ्स पढ़ना पड़ेगा? सर मुझे। बहुत बड़ा शौक सर लगा हमें भी, मुझे भी। मुझे भी। तो भाई देखो, एक चीज तो ये है कि ओखली सर तो दे दिया। सर सोचा भी नहीं था कि बीबीए में जो 10th में छोड़ के आए थे वो फिर से सामने आके मिल जाएगा। बिल्कुल। मैंने जब किया था +2 के बाद, जब मैंने ग्रेजुएशन और पीजी मैनेजमेंट का किया था, तो मेरा भी, मेरे साथ भी यही हुआ था। मुझे भी शौक लगा था, लेकिन वो प्लेजेंट शौक था, प्लेजेंट सरप्राइज था, क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद थी। तो मुझे लग रहा था कि अब तो मैथ्स पढ़ने को मिलेगी ही नहीं, लेकिन फिर से मैथ्स मिल गई तो अच्छा लगा। लेकिन मुझे लगता है कि यही चीज हर स्टूडेंट, कोई भी मैथ्स एक्सपेक्ट नहीं करता है, बिजनेस में कोई मैथमेटिक्स एक्सपेक्ट नहीं करता है, लेकिन बिजनेस में तो मैथ्स सबसे ज्यादा है, ना मैथमेटिक्स के बिजनेस हो ही नहीं सकता है। तो मैथ्स से शौक लगे चाहे डर लगे, अब पोखरी में तो सर दे दिया है तो पीछे तो हट नहीं सकते, नंबर 1। यस सर। तो इसलिए थोड़ा सा देखो, ऐसा है, मैं अक्सर स्टूडेंट से ये कहता हूँ, एक चीज, एक छोटी सी स्टोरी, फैमिलियर स्टोरी, आप ही लोग मुझे बताइए। रामायण में एक कैरेक्टर है बाली, जानते हैं? यस सर। यस सर। बाली के बारे में जानते क्या है, ये बताए कोई मुझे।
सर बाली बहुत सर घमंडी बाली को था। पीछे से कोई मार ये पहले किसने सर बाली को सामने से कोई मार नहीं सकता था, उसकी आधी शक्ति बाली को नहीं देता था। हाँ, यही पॉइंट तो चाहिए था मुझे, बिल्कुल। हेलो ऐसा क्यों था? जो सर उसको वरदान प्राप्त था, वो जो माला पहनता था उससे उसको वरदान प्राप्त था। नहीं, माला तो ऐसा वरदान था क्या? एग्जैक्ट वरदान क्या था वो जानना। एक्चुअली वरदान ये था कि अगर तुमको कोई सामने से मारेगा तो उसकी आधी शक्ति तुमको प्राप्त हो जाएगी, ये वरदान था। ये वरदान, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? हर्ष मिश्रा। हर्ष मिश्रा, हाँ ठीक है। तो हर्ष मिश्रा ने ये बताया, लेकिन ये बात थोड़ा किसी को ध्यान हो ना हो, ये बात सभी को मालूम है। तो बाली को ये वरदान था कि सामने से उससे जो भी आकर के लड़ाई करेगा, सामने वाले की आधी ताकत तो बाली को मिल जाएगी। तो इसलिए सामने से प्रत्यक्ष युद्ध में उससे कोई जीत नहीं सकता था। सिंपल सा यही था, इसीलिए रामचंद्र जी ने उसको छुप के मारा। खैर, हाँ, क्योंकि आप चाहे जितने भी ताकतवर हो, बाली से ज्यादा ताकतवर आदमी भी उसके सामने अगर आएगा, बाली बिल्कुल भी ताकतवर ना हो, बाली के अंदर कुछ भी ताकत नहीं। हालांकि बाली के अंदर तो बहुत ही ज्यादा ताकत थी, बहुत शक्तिशाली था। ऐसा कहते हैं कि एक बार उसने रावण से लड़ाई हो गई थी, तो रावण को 6 महीने तक अपने बगल में दबाकर घूमता रहा। 6 महीने तक घूमा था सर। हाँ, तो खैर, तो जो बाली की ये एग्जाम्पल, ये बात मैंने क्यों कही, जो त्रेता युग में बाली की स्थिति थी, बाली को जो वरदान मिला हुआ था, तो आज जो है कलयुग में मैथ्स के सब्जेक्ट को वही वरदान मिला हुआ है। जैसे ही सामने दिखता है, आधी हिम्मत तो हमारी वैसे ही चली जाती है। ऐसे ही है। यस सर। तो अब भाई, ये तो वरदान ही है या हमारे लिए शाप है कि जैसे ही सब्जेक्ट दिखा। सर अभी शाप ही है सर, वरदान तो है नहीं। हाँ, तो अब लेकिन ये ध्यान रहे एक चीज, अब कैसे इसको टैकल तो करना ही है, ठीक है। और इस सिलेबस में भी कुछ, जो आपका सिलेबस है बिजनेस मैथमेटिक्स का, उसमें कुछ चीजें कंपैरेटिवली आसान है, कुछ चीजें मुश्किल हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, आप चाहे मैथ्स पढ़ रहे हो, पहला सब्जेक्ट जो अभी क्लास आपको मेरे ख्याल से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हुआ था, वो भी आसान नहीं है। कोई थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, यस सर। कोई थ्योरी सब्जेक्ट भी अगर आप पढ़ रहे हो, कोई सब्जेक्ट भी ऐसा नहीं हो सकता है जो कि जिसमें हर चीज आसान हो, और कोई ऐसा भी नहीं सब्जेक्ट होगा जिसमें हर चीज मुश्किल ही हो। हालांकि मैथ्स भी ऐसा आप लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। हर सब्जेक्ट में, थ्योरी सब्जेक्ट भी होगा, उसमें भी अगर उसमें ज्यादा पोर्शन आसान वाला हो सकता है, कम पोर्शन मुश्किल वाला हो सकता है। मैथ्स में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर शायद आसान जो चीज हमको लगे वो थोड़ी कम हो, मुश्किल वाली ज्यादा हो सकती है। तो हमें कोशिश केवल ये करनी है कि हम पहले से ये मान करके ना चलें कि ये तो मुश्किल चीज है। कुछ आसान चीजें हो सकती हैं, और ये हम बताते आपको चलेंगे कि क्या चीज कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है। कभी कभी स्टूडेंट्स मुझसे ये भी कहते हैं कि आप तो सर हर चीज को बता रहे थे, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, उससे आगे आप फिर भी कंपैरेटिवली क्या आसान है, क्या चीज उतनी आसान नहीं है, ये बात भी हम लोग करते चलेंगे। तो आसान वाले पे कम से कम हम फोकस करके पहले उसे समझें, और जब उसे समझ लेंगे तो अपने आप हमारी हिम्मत बढ़ेगी, और मुश्किल चीजें भी उसके हिसाब, उस कॉन्फिडेंस से मुश्किल चीजें भी थोड़ी आसानी से समझ में आ सकती हैं, तो समझ में आ सकती हैं। तो कुछ चीजें आपके सिलेबस हैं ऐसी जो कि ज्यादा दिक्कत कर सकती हैं, तो कम से कम हम जो आसान वाली चीजें उन पे फोकस करें, जिसमें हाँ, पहली यूनिट और जो डिग्री है कॉम्प्लेक्सिटी की, वो यूनिट वाइज ही इसमें बढ़ती है। यूनिट 1 इज द इजीएस्ट, यूनिट 2 उससे थोड़ा सा मुश्किल है, यूनिट 3 उससे थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और यूनिट 4 में हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ग्रेजुअली हम लोग जब बढ़ते चलेंगे, चीजें समझ में आती चलेंगी, तो उस हिसाब से और आगे भी चीजें समझेंगे।
एक चीज ये ध्यान रहे, अभी जब तक ऑनलाइन क्लास चल रही है और जब ऑफलाइन भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी तब तो थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको पूछने में हिचकिचाइएगा नहीं। कोई प्रॉब्लम है उसे पूछने में हिचकिचाना बिल्कुल भी नहीं है। माइक म्यूट कर दीजिए, माइक म्यूट ही रखिए। जब बोलना स्पेसिफिकली जरूरत पड़े, हम कुछ आपसे पूछें या आपको कुछ पूछने की जरूरत लगे तो माइक अनम्यूट करें। तो जहां पर भी कुछ भी दिक्कत होती है आप पूछ सकते हैं। क्लास के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, मुझे मतलब ग्रुप में डाल दो, इंडिविजुअली व्हाट्सएप कर दो, कैसे भी कुछ भी हो प्रॉब्लम कहीं भी वो पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिससे कि कहीं पर भी कोई चीज, छोटी सी भी चीज छूटने ना पाए, वरना कुछ भी मिस होगा तो आगे वो बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो खैर ये थोड़ा सा बस एक बार और सिलेबस की बात हम लोग करें। हम जो बात कर रहे थे अभी समेशन ऑफ सेट्स, यानी कि सेट थ्योरी के बारे में भी हम लोग को देखना है थोड़ा सा। सेट थ्योरी में सेट थ्योरी इज वन ऑफ द इजियर टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, लेकिन हमारे एग्जाम में सेट थ्योरी काफी कम पूछा जाता है, तो इसको कवर तो करेंगे ही, लेकिन उतना ज्यादा इसको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है जितना कि बाकी चीजों की है। फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कोई बताएगा क्या होता है? व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? बताइए भाई, एनीवन? नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेशन का मतलब होता है, इसी के आगे सिलेबस में इसके आगे लिखा हुआ है, सम ऑफ अ सीरीज इन एपी। तो प्रोग्रेशन इज जस्ट अ सीरीज। प्रोग्रेशन का मतलब है कुछ चीजें लाइन से लगी हुई। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुछ नंबर्स की जो लाइन से लगे हुए हैं। तो प्रोग्रेशन इज जस्ट अ सीरीज ऑफ नंबर्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब हुआ कोई एक स्पेसिफिक ऑर्डर की बात करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कोई और तरीका हो सकता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी नंबर्स ही होंगे जो किसी तरीके से लगे हैं, कोई भी तरीके से हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 ये एक प्रोग्रेशन हो गया। 2 4 6 8 2 4 8 16 ये एक प्रोग्रेशन हो गया। तो इस तरह से कोई भी ऐसे सीरीज हो सकती है, इसे हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। कई तरह के प्रोग्रेशंस होते हैं, जिसमें से दो तरह के प्रोग्रेशन हम लोग के सिलेबस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि हम लोगों को पढ़ना होगा। फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? परमुटेशन का मतलब है कई सारी चीजें अगर हैं और उनको किसी ऑर्डर में अरेंज करना हो। क्रम परिवर्तन। हाँ, तो कितने परिवर्तन, क्रम परिवर्तन, कितने हाँ, क्रम परिवर्तन करके कैसे कैसे हम अरेंज कर सकते हैं। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों रिलेटेड चीजें हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें। अभी आईपीएल देख रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। अभी अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूछ रहे थे तो बिल्कुल जवाब नहीं आ रहा। आईपीएल बहुत तेज आंसर आ रहा। तो हाँ, नहीं आज दूसरी हाँ ठीक है। तो हाँ चलिए, तो क्रिकेट की बात है, आईपीएल नहीं, क्रिकेट की बात करनी। क्रिकेट में मान लीजिए कि एक टीम बनानी है। क्रिकेट में कितने प्लेयर्स खेलते हैं एक तरफ से? 11। और एक 12 मैन जोड़ दें तो 12 हो गया। कभी टूर पे जाती है कोई टीम तो नॉर्मली 15-16 खिलाड़ी जाते हैं, है ना? तो 15 खिलाड़ियों की टीम बना करके भेजी। यस सर। हाँ, 15, और किसी एक दिन उन 15 में कौन सी 11 टीम, ये डिसाइड करना है।
तो कितने तरीके से क्या सर? 15 खिलाड़ियों की एक टीम कहीं टूर पे गई, 15 क्रिकेट प्लेयर्स की, ठीक है, सर और यस सर। कि एक मैच के लिए ये डिसाइड करना है कि उन 15 में से कौन से 11 खेलेंगे, ये तो डिसाइड करना पड़ेगा। यस सर। हाँ, तो 15 में से 11 खिलाड़ियों की टीम कितने तरीके से बन सकती, अगर हम ये जानना चाहें तो ये है कॉम्बिनेशन, ठीक है। 15 लोगों में Yes, से sir. 11 लोगों की टीम कैसे बन सकती है, कॉम्बिनेशन हो गया। 15 में से 11 लोगों की टीम बनाने के बाद या बनाने के साथ साथ हम ये भी डिसाइड करना चाहते हैं कि बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, कौन पहले खेलेगा, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे, है ना, ओपनिंग कौन गए 2 लोग, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये डिसाइड करना है। तो वो हो गया परमुटेशन, या क्योंकि हम अरेंजमेंट की भी बात कर रहे हैं, सीक्वेंस की भी बात कर रहे हैं, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है। इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से की जाती हैं। फॉर्मूले वगैरह वो तो हम लोग आगे देखेंगे। मैट्रिसेस, मैट्रिक्स अलजेब्रा, कभी भी कुछ नंबर्स कुछ रोज और कॉलम्स में डिवाइड जब किए जाते हैं तो उसे एक मैट्रिक्स बोला जाता है, और उससे रिलेटेड पूरी एक अलजेब्रा की अलग ब्रांच है। उसमें कई सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे और उसका क्या क्या एप्लीकेशन होता है, उसका इस्तेमाल एक्चुअली क्या है, ये हम लोग देखेंगे सेकेंड यूनिट में, मैट्रिक्स अलजेब्रा में। थर्ड और फोर्थ यूनिट जो है वो कैलकुलस से रिलेटेड है। कैलकुलस इज एन एंटायरली डिफरेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, अलजेब्रा भी इन्वॉल्व है उसमें। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब क्या होता है, जब भी हम अलजेब्रा की बात करते हैं तो वेरिएबल कुछ होंगे, मान लीजिए 2 वेरिएबल हैं एक्स और वाई, तो वाई, हाँ एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स हैं, तो एक वेरिएबल में कुछ चेंज अगर हो रहा है, थोड़ा स्लाइट चेंज अगर हो रहा है, मान लीजिए एक्स में कुछ थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो उसका वाई के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस तरह की चीज जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो वो है डिफरेंशियल कैलकुलस। मतलब थोड़ा सा प्लस या माइनस एक वेरिएबल में किया तो उसका दूसरे वेरिएबल पे किस तरह का असर पड़ेगा, एक वेरिएबल चेंज होगा इक्वेशन में तो दूसरा भी चेंज होगा, तो थोड़ा स्लाइट चेंज एक वेरिएबल में दूसरे पे क्या इम्पैक्ट डालेगा, ये डिफरेंशियल कैलकुलस। इस तरह की चीजें, ये एक्चुअली इसका पर्पस है और इससे रिलेटेड चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग होता है ये भी। और इंटीग्रल कैलकुलस में हम क्या करते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस में इसी तरह से जब स्लाइड चेंज वाले जो वेरिएबल कई सारी पूरी एक सीरीज इस तरह से बन सकती, उनको पूरा एडअप करके इंटीग्रेट करके कैसे हम रिजल्ट्स निकालते हैं, ये होता है इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस एक्चुअली कॉम्प्लेक्स ब्रांचेज हैं मैथमेटिक्स की, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट ही है, तो थोड़ी सी इसमें मुश्किल पड़ेगी, लेकिन क्योंकि बहुत डीप में नहीं जाना है इसलिए उतना ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। तो ये सिलेबस शुरू करने से पहले, ये सिलेबस शुरू करने से पहले हम लोग बात करेंगे, पहले थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्लास में इस लेवल का भी बच्चे कर नहीं पाते हैं, तो उसको थोड़ा सा मैं आज शुरू करता हूं एंड देन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास फ्रॉम हियर। सबसे पहले एक चीज मैं शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ। मेरे ख्याल से ये एक्रोनिम जो है इससे सब लोग फेमिलियर होंगे, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। बॉडमास, यस सर। यस सर। क्या है बॉडमास? सर ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नहीं, तो ये तो फुल फॉर्म हो गया, लेकिन इसका पर्पस क्या है, ये मतलब इम्प्लाई क्या करता है? यस सर। ये ब्रैकेट मतलब इसका है क्या, पर्पस क्या है इसका, बॉडमास का?
सर जैसे कोई एडिशन मैथमेटिक्स होता है तो उसमें ब्रैकेट सर ऑफ या कोई ऐसी चीज होती है तो मैं पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं किसी मैथ को सॉल्व करने के लिए। कैलकुलेशन करने के लिए। यस सर कुछ क्वेश्चन होते जैसे कि सिंपलीफाई हो गया तो उसमें क्या कहते हैं पहले ब्रैकेट हटाते हैं फिर उसके बाद में तो अगर क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करने के लिए होता है बॉड मास। कोई ऐसा मैथमेटिकल यस सर एक्सप्रेशन है, अगर कोई ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें कई सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है, ये डिसाइड करने के लिए हम BODMAS का यूज करते हैं। सिंपल। यस सर। हाँ, जिन लोगों को भी, अगर ऐसा तो कोई नहीं हो सकता है जिसको कि ये पता ना हो, लेकिन अगर भूल गया हो तो इसका फुल फॉर्म एक बार लिख लें सभी लोग। जो जिनको अगर याद नहीं हो, ये तो याद बिल्कुल वैसे तो रटे ही होगा जो ज्यादातर लोगों को। अगर किसी को नहीं याद है लिख लीजिए। B इज फॉर ब्रैकेट, O इज फॉर ऑफ, D इज फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी लेकर के इसको थोड़ा सा और देख लेंगे क्या करना है, कैसे करना है। ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट भी है, डिवीजन भी है, तो पहले ब्रैकेट का काम करना होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, तो पहले मल्टीप्लाई करना होगा। सिंपल सा एक एग्जाम्पल चलिए यहीं पर देख लेते हैं। जैसे कि अगर लिखा जा रहा है 2 + 4 × 3, तो ये कितना हुआ? क्या सर? 18 सर। आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना? 14 होगा सर। 14 होगा, 14। 14 क्योंकि जैसा कि ऊपर जो सीक्वेंस दिया हुआ है, यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यस सर। करना है, तो मल्टीप्लाई पहले आ रहा है, तो ये हो गया यस सर। प्लस 4 × 3 दैट इज 12 और इसलिए ये आ गया 14। ये 14 हमें BODMAS की जरूरत है जिससे कि ये गलती ना होने पाए। ये चीज सही है। और अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि 2 + 4 हमने कह दिया 6 × 3 = 18, तो ये गलत है। गलत है। यस सर। दिस इज रॉन्ग। यस सर। गलत सही है, दूसरा वाला गलत, ये ध्यान रखना। सिंपल। BODMAS जैसे है, छोटी सी चीज और आप लोग ध्यान रखें, इसी को कभी कभी हम लोग ऐसे बोल देते हैं BODISA, बॉडी सब। यहाँ पे क्या हुआ? B इज फॉर अगेन ब्रैकेट, O इज फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन अगेन, I फॉर I क्या हुआ? I हो गया इनटू मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स, ठीक है। मल्टीप्लाई। हाँ, यस सर। वही है सब्ट्रैक्शन एडिशन। इसका ये भी जानने Yes, ये भी देखने का पर्पस केवल इतना सा है कि इसका मतलब वो सब्ट्रैक्शन एडिशन में ऐसा कोई ऑर्डर नहीं होता है नॉर्मली। वो आप आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं बस, लेकिन साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में ज्यादा कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है। तो एक थोड़ी सी सिंपल वाली प्रॉब्लम अभी हम लोग देखी थी, थोड़ा सा इससे मुश्किल एक प्रॉब्लम देखें। ज्यादा नहीं, थोड़ी सी मुश्किल। ऐसे ये दिख रहा है स्क्रीन पर? यस सर।
18 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 इंटू 5। कोई जल्दी से करके बताए क्या होगा इसका आंसर? सर 35 35 पहले कैसे किया? सर 35 आ गया 35 आ गया। सर 35 आंसर। अच्छा, एक मिनट। ये इसको मैं लिख, सर 35 आएगा। हाँ ठीक है, तो आपका आंसर पहुंच गया। लेट मी चेक। 18 डिवाइडेड बाई, एक बार इसको करके देखा जाए जरा। डिवाइडेड बाई 6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 5। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है ना, दिख रहा है? तो सबसे Yes, पहले sir. अंदर वाला ब्रैकेट, सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट Bracket. 18 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। 18 डिवाइडेड बाई 6 Yes, sir. 35. सर 3 से आएगा ऐसा। 18 Yes, डिवाइडेड sir. बाई 6 3 हो गया। 3 Yes, plus 4 into 5. 5 3 plus 4 into 5. 5। अब फिर से Yes, sir. ब्रैकेट के अंदर की चीज हमें करनी होगी, यानी कि 7 इंटू 7 into 5. यानी कि 35. 35 जैसा सिंपल। इसको थोड़ा सा आप लोग पहले प्रैक्टिस करेंगे। मैं अभी आप लोगों के ग्रुप में इससे रिलेटेड एक छोटी एक्सरसाइज कुछ डाल रहा हूँ, क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चंस इसी तरह के हैं। इसको सॉल्व करके, ओके हाँ इसको सॉल्व करके और आपको मुझे भेजना है। Okay, यस sir. सर। ठीक है, ठीक है, कल मिलते हैं फिर। और ये अच्छा, ओके सर। ये मुझे देखना है कैसा आप लोग कर रहे हैं। अच्छा करेंगे तो उस हिसाब से फिर और आगे चलेंगे। अगर उतनी अच्छी रिस्पांस नहीं आएगी तो फिर इसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल में देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है सर। थैंक यू। सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. हैव अ गुड डे सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सर लेकिन अभी वो हाँ कुछ कह रहे हैं कोई? सर वो नोट नहीं किया ना सर, वो भी क्वेश्चंस। व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ उसको। ओके सर, ओके सर, ठीक। ओके सर।